हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि तीन घंटिया क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 3 घंटिया क्रमशः 9, 12, 15 के अंतराल पर बजती हैं। मतलब 15, ये 9 मिनट पर बजती है और ये 12 मिनट पर और ये 15 मिनट पर एक साथ बजती हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। मतलब ये जो घंटी है ये 9 मिनट बाद और 12 मिनट बाद और 15 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है। देखिए 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि यदि एक यदि वे एक साथ बजती हैं तो ये देखिए 9 मिनट, ये 12 मिनट और ये 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये तीनों एक साथ बजती हैं तो यदि ये तीनों एक साथ बजती हैं तो फिर यह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। यदि एक साथ ये बजती हैं, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। अगर मान लीजिए एक साथ इनको बजा दिया गया, फिर दोबारा एक साथ पुनः एक कब बजेंगी, यही हमको समय ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे। जो हमारा लासा आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए इनका लासा लेते हैं। तो लासा कितना है, 9 दिया है, 12 दिया है और 15। इनका लासा लेते हैं। आइए लासा लेते हैं। तो 2 से ले जाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 15। फिर ले जाएंगे 2 से, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 15। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 1 में 3, 3 पच्चे 15। फिर यहाँ से ले जाएंगे 3 1 और यहाँ 5, और यहाँ से ले जाएंगे 5 1 में 5। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पचे 180। 36 पचे कितना होता है 180। तो 36 गुणे 5 होता है 6 5 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 180। मतलब 180 मिनट बाद 180 मिनट जब होगा, 180 मिनट जब हो जाएगा, तब ये तीनों घंटियां जो होती हैं एक साथ पुनः बज जाएंगी। फिर जब 180 मिनट होगा तब फिर एक बार पुनः तीनों घंटे एक साथ बजेंगी। पहले इनको एक साथ बजाया गया, एक बज रही है 9 मिनट के अंतराल पर, दूसरी 12, तीसरी 15। इन तीनों के अलग अलग अंतराल पर बज रही हैं, लेकिन इनको पहले एक बार साथ में बजाया गया। जैसे 3 मार्कर है, ये 3 मार्कर है, तीनों मान लीजिए एक घंटी है, तीनों को एक साथ ऐसे बजाया गया। ये देखिए 9 मिनट पे और ये 12 और ये 15, ये तीनों ये 9 मिनट के अंतराल पर बजती है और 12 और ये 15, लेकिन तीनों को एक साथ पहले बजाया गया। एक साथ बजाया गया, ठीक, बजा दिया गया। फिर कहता है तो यह कितने समय बाद पुनः बजेगी। फिर कितने समय बाद या ऐसे पुनः तीनों साथ बजेंगी। ये बजती है 9 12 15, इस प्रकार बज रही है। तो यही हमको ज्ञात करना था। तो पहले हमने ले लिया इन तीनों संख्याओं का लासा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 180 मिनट बाद ये तीनों फिर पुनः एक साथ बजेंगी। तो अब देखते हैं हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। ठीक, कितने हैं, 144 कार्टून कोक के और 144 कार्टून कोक के और 90 कार्टून कोक पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पे की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं। मतलब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई समान है और समान कार्टून रखे हैं, समान कार्टून रखे हैं। तो क्या, तब प्रत्येक गड्डी
में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो कार्टून में क्या कहता है कि अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या होगा अधिकतम संख्या। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अधिकतम संख्या इसमें क्या होगी। कितना है 90 है और कितना है 144। तो 90 और 44 का हम लोग ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो आइए ज्ञात करते हैं इसका HCF। तो ज्ञात करते हैं HCF क्या होता है। तो देखते हैं दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है वही हमारा HCF होता है। तो पहले हम लोग करते हैं 144 का। यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मतलब 144 का। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, एक जाएगा 2 7 कितना होगा 144 है। यहाँ 144 है तभी तो कह रहे हैं। तो हो जाएगा 2 7 14, यहाँ हो जाएगा 2। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 3 6, 1 12 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे 9, तो हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाए 3 1 3। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 मतलब 144 का गुणनखंड कितना आया है 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और फिर गुणे में कितना है 2, फिर गुणे में 3 गुणे में 3। अब देखते हैं इसमें 90 का करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं 90 का पहले 2 से ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा, 2 बारी ले जाएंगे तो 45, फिर 3 से ले जाएंगे तो 15 15 3 45, फिर 3 से ले जाएंगे तो 5, फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 बारी। तो कितना है 90 का अभाज्य गुणनखंड कितना बना हमारा, बना 2 गुने में 3 गुने में 5। तो कितना बना है फिर गुने में 3 गुने में 3। तो मतलब कितना बना हमारा, देखिए इसका यहाँ से 1 1, ठीक, यहाँ से 3 3 और यहाँ से देखिए 2 और 2, कितना कॉमन मिल रहा है हमारा, मतलब 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक, कितना कॉमन मिला हमारा। तो 3 दूना 6 6 त्रिक 18। तो हमारा कितना आ गया HCF बराबर हमारा 18 आ गया। मतलब कहता है कि समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या कितना होगी 18 होगी। हमारी जो अधिकतम संख्या कितनी होगी 18 होगी। तो इस क्वेश्चन में बहुत आसान था क्वेश्चन था। क्या ज्ञात करना था हमको, HCF ज्ञात करना था। जो संख्या दी गई थी हमने HCF ज्ञात अच्छे से कर लिया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। अभी आपके 4 क्वेश्चन और 7 बचे हैं, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, उसके बाद आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17वां हमारा क्या है, बस बहुत बड़ा लिखा गया है लेकिन इसका क्वेश्चन भी बहुत आराम से हल होगा। ये भी क्वेश्चन क्या, दो संख्या दी गई है, एक दी गई है 990 और एक दिया गया है 945। 945 बस इनका क्या करना, हमको HCF ज्ञात कर लेंगे, इस क्वेश्चन का हल आ जाएगा। हम एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देख ले सुन लीजिए। तो कहता है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। मतलब 990 संतरे और 945 संतरे और 990 सेब को वह एक टोकरी में रखना चाहता है। तो ये दो, एक सेब है ये संतरे हैं, इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। एक टोकरी में या क्या करता रखना, प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। जो
प्रत्येक टोकरी है, प्रत्येक टोकरी मतलब एक टोकरी में जो लेना है, कहता है कि प्रत्येक टोकरी में से एक जो फल लेना हो, क्या लेना है, सम संख्या में। जैसे 2 फल लेना है, 4 फल लेना है, 6 फल, इस प्रकार से सम संख्या में हमको क्या करना है, फल लेना है। और कम से कम कितनी टोकरी में कितने फल रखे जा सकते हैं, मतलब कम से कम टोकरी रहेगी और कम से कम कितने फल रखे जा सकते हैं। तो एक में क्या कहता है, सम संख्या, सम केवल एक सम संख्या, केवल देखिए में से एक सम संख्या में एक सम संख्या में लेना है, फलों में से एक सम संख्या में लेना है। तो आइए हम लोग इसका क्या करते हैं, HCF ज्ञात करेंगे। जब HCF हमको ज्ञात हो जाएंगे तो हमको मतलब टोकरियों की संख्या आ जाएगी, कम से कम वही टोकरियों की संख्या होगी। तो आइए HCF ज्ञात करते हैं। पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको हम निकालेंगे। 990 का पहले निकालते हैं, 990 का देखते हैं इनका क्या होगा। 2 से करेंगे तो होगा 4, यहाँ 1 बच जाएगा 19, तो 2 9 18, 1 5। फिर 3 से 3 1 में 3, वहाँ से 3 3 9 18, 1 बचे 3 बच्चे 15। फिर 3 से 3 छक 18, 3 छक 18, 1 3 बच्चे 15। यहाँ देखिए सही किए, 3 1 में 3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ गलत कर दिए हैं। इसको देखिए 2 चौक 2 9 और 2 5, ये सही है। इसके बाद 3 1 में 3, यहाँ बच जाएगा 19 हो जाएगा, तो 3 छक 18, बचेगा 1 3 बच्चे 15। फिर देखते हैं 3 से कटेगा, 3 बच्चे 15, 3 बच्चे 15 हासिल 1, 3 बच्चे 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 11 से जाएगा 1। यहाँ तक तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसका कितना आया है, 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 11। अब इसका निकालते हैं 945 का, 945 का अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं इसका कितना आएगा। तो पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाए, 3 से 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा 3 1 में 3, यहाँ जाएगा 15, 3 बच्चे 15। फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 1 में 3, यहाँ 0 होगा, 3 बच्चे 15। फिर ले जाएंगे 3 से, 3 3 का 9, 1 यहाँ 15, 3 बच्चे 15। फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, 7 1 में 7। तो इसका कितना आया है, इतने का इतना आया, 945 का आया हमारा। 945 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने में 3 गुने में 5 और गुने में 7। तो 3 3 5, 3 3 का 9, मतलब 3 गुने में 3 गुने में 5। ये हमारा क्या हो गया, HCF। यही हमारी टोकरियों की संख्या है। यही हमारी क्या है, टोकरियों की संख्या है। मतलब 3 गुने में 5, ये हमारी क्या है, टोकरियों की रखने की टोकरियों की संख्या है। कम से कम टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो कम से कम कितने फल रखे जा सकते हैं, तो 45। तो 3 3 का 9, 9 5 45, 45 फल। देखिए कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं, तो 45। ऐसी कितनी है, 45 है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आया होगा। क्या करना है, वैसे इसका जो संख्या दी गई है दोनों का, इनका क्या करना है, हमको HCF ज्ञात करना है। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, संख्या इतना इतना तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। फिर क्या कहता है कि क्या इन तीनों संख्याओं का LCM गुणे HCF कॉमा करके दिया है, तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। पहले हमको LCM और HCF ज्ञात करना है, फिर सिद्ध करना है कि तीनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा
तीनों संख्याओं के लासा गुणे मासा के। तो आइए पहले हमको क्या करना है, लासा और मासा ज्ञात करना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले इनका हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, पहले आइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक एक का मासा निकालते हैं, मतलब HCF। तो पहले 378 का 378 का 3 बार 3 1 के 3 3 दूने 6 और एक जाएगा तो 3 6 18। ठीक, फिर ले जाते हैं 3 से, तो 3 चौक 12 3 दूना 6। फिर 3 से ले जाते हैं, 3 1 के 3 3 चौक 12, इतना होगा ना, 3 1 के 3 बचेगा 1, 3 चौक 12। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 7 14, फिर 7 से ले जाते हैं 1, इसका हो गया। अब देखते हैं 180 का, 180 का कितना होगा, तो हो जाएगा 2 से 90, यहाँ हो जाएगा 2 से 45, यहाँ हो जाएगा 3 से 15, यहाँ हो जाएगा फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, उसके बाद कितने का, उसके बाद 420 का लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 1 10 210। फिर यहाँ ले जाएंगे तो 1 0 5, फिर यहाँ 3 से ले जाएंगे तो 3 और 5 हो जाएगा। फिर यहाँ ले जाएंगे 5 से तो हो जाएगा यहाँ 7, फिर 7 से ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। अब इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड से HCF। तो देखते हैं तीनों में क्या क्या कॉमन मिलता है हमारा। तो तीनों का पहले हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। पहले तो 378 है, दूसरा क्या है 180 है, तीसरा क्या है 420। इन तीनों का लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या आया है। तो पहले का 378 का क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। और 180 का कितना आया है, आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4 4 3 12 12 25 60 180। उसके बाद 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 25 180। फिर 420 का कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो तीनों में देखिए क्या हमको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो तीनों में देखते हैं क्या, पहला तो हमारा 1 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ 2 यहाँ यहाँ, तो 1 2 HCF। तो 1 2। फिर देखते हैं क्या मिलता है, 3 3 3 1 3 2 3। देखिए इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो गुणे 3। अब कोई संख्या मिल रहा है, 2 मिला यहाँ 2 यहाँ, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, लेकिन एक वाला 2 बाहर आ गया, अब वो वहाँ 2 नहीं रह गया। 7 7 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। जब तक तीनों में नहीं रहेगा तब तक हमारा HCF जो आएगा नहीं आएगा। अब तीनों में जितना रहेगा उतना हमारा HCF हो जाएगा। तो तीनों में यही 2 गुणे 3 करके है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है LCM। तो हम लोग LCM ज्ञात करते हैं, देख लीजिए इसी में LCM ज्ञात करते हैं, यही से ज्ञात कर रहे हैं, वरना अलग अलग करते हैं, एक साथ लेते हैं, इस तरह आसान रहेगा एक साथ वाला। 378 180 420 एक साथ करते हैं हम लोग, एक साथ करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो आइए देखते हैं एक साथ करके। इसको मिटा सकते हैं, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन हमारा कहाँ हल हुआ है, तो अभी नहीं मिटाएंगे। तो देखिए 2 बार ही ले जाते हैं, तो 1 यहाँ जाएगा 8, फिर 9, फिर यहाँ जाएगा 90, फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 10। फिर 2 से ले जाएंगे, ये वाला संख्या नहीं जाएगा, ये ले जाएंगे 45 और ये ले जाएंगे 105। हो गया कि नहीं। फिर ले जाएंगे 3 से, तो 3 6 18 3, ये हो गया।
और 15 हो गया ये, और ये हमारा हो गया 3 और 5। अब फिर 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 1 में 3। फिर यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7। फिर ले जाएंगे कितने से, 3 से, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7। फिर 5 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा, फिर 7 से ले जाएंगे 1 1, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा अब लासा बराबर कितना, मतलब एलसीएम बराबर LCM बराबर हो जाएगा, यही जो आया है इन सभी का गुणा। तो कितना आया है, 2 गुणे 2, फिर कितना दिया है, गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 और गुणे 7। तो इनका जो हमारा आंसर आएगा, इन्हीं का गुणा, ये कितना आ जाएगा, लासा हमारा आ जाएगा। तो करते हैं गुणा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ होगा 36, इतना 36, 36 बच्चे होता है हमारा, कितना होता है, 36 बच्चे 180, 36 बच्चे हमारा होगा 180 गुने 7 21 गुने 21। तो इसका गुणा करेंगे तो 8 1 में 8 और 8 दूना 16, फिर यहाँ करेंगे हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2, तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा 7 और 1 3 और यहाँ 0, मतलब हो जाएगा हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 7 8 0। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 3780 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या कहता है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होता है जब हमारी दो संख्या रहती हैं। जब हमारी दो संख्या रहती हैं तब उनका ये लासा गुणे मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तब हमारा ये बराबर होते हैं, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। मतलब ये बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये है तीन संख्या, तीन संख्याओं का गुणनफल कभी एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर नहीं होता है। तो अब देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं 19 नंबर वाले क्वेश्चन को। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा के। तो आइए पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले ज्ञात करते हैं 256 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे फिर एलसीएम। तो एचसीएफ पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड 256 का होएगा 2, यहाँ 1 4 और फिर यहाँ 1 जाएगा 8, फिर यहाँ 2 करेंगे तो 6 4, फिर करेंगे 2 से फिर हो जाएगा फिर 3, फिर हो जाएगा यहाँ से 2, फिर करेंगे 2 से तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे 1। मतलब 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना आया है। और 36 का कितना आएगा, 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 से 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3, फिर 3। तो हमारा कितना आएगा, 36 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। देखिए यहाँ भी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और उसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, मतलब एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 4। एचसीएफ हमारा 4। अब एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो 2 तो देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
एलसीएम के लिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ से जब दोनों साथ मिलेंगे, देखिए दोनों साथ मिलेंगे तो ये दोनों हट जाएगा और लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, ये 3, मतलब 3 × 3 मतलब हमारा 3 × 3 = 9, मतलब 9, 256 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए 9 का गुणा 256 में करते हैं, अभी एलसीएम निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। पहले इसको कर देते हैं 256 × 9, यही हमको याद रखना है। अभी हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। कितना है, 256 और 36 का एलसीएम, 256 और 36 का क्या निकल रहा है, एलसीएम। तो हाली हाली हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चनों में बहुत अच्छे से करके आपको बताया है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में बहुत फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ले जाएंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 2 × 8 = 16, यहाँ से हो जाएगा 18, 18 दूना कितना होता है 36, फिर 2 से 2 × 6 = 12, 2 × 4 यहाँ हो जाएगा 9, फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 = 2 और यहाँ हो जाएगा 9, ऐसे बचेगा। फिर यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 16, फिर यहाँ ले जाएंगे, यहाँ 9 ऐसे उतरता जाएगा जब तक ये कटेगा नहीं। फिर हो जाएगा यहाँ 8, फिर 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2, फिर 2 से ले जाएंगे तो 1, यहाँ 9 9 9 यहाँ तक होता है। अब 3 से ले जाएंगे 3, अब फिर 3 से ले जाएंगे 1, तो हमारा कितना आ गया, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर × 3 देखिए × 3 9 का किए हैं। तो अब इनका गुणा करते हैं, देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना होता है, 64 दूना हमारा होगा 128, 128 दूना होगा हमारा 256, और 256 तिया कितना होगा हमारा, करते हैं देखते हैं। 256 गुणे देखिए यहाँ 9, यही होगा कि नहीं जो हमने आपको बताया था, यही ऊपर बताया था, यही देखिए यहाँ भी आया है। तो 200 कितना है, 256 × 9, 256 × 9, 9 तो 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 5 आया। फिर 9 × 5 = 45, 45 5 50 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 18 5 23, 23 ठीक, कितना आया 23 4, 23 4, 23 4 हमारा क्या आ गया है, हमारा आ गया है एलसीएम। देखिए 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, और 9 × 5 = 45, 45 5 50 हासिल 0 0, और हासिल कितना 5, और इसके बाद 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है हमारा 23 होता है। तो 2304 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हमारा हो गया 2 23 4, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको सिद्ध करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। देख लेते हैं ये भी। तो क्या कहता है कि एलसीएम हमारा कितना, यही हमारे एलसीएम आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया है 23, और हमारा एलसीएम कितना 2304, 2304 गुणे में एचसीएफ कितना है 4, और बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 256 गुणे 36। ये दोनों का गुणा बराबर होगा कि नहीं देखते हैं करके। 4 का करते हैं तो 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 1 9, इतना होगा ना 9216, 4 दूना 8, 4 × 4 = 16, यहाँ हो जाएगा 16, और 4 × 3 = 12, 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। अब इसका करते हैं 36 का गुणा इसमें। तो 6 × 6 = 36 हासिल 3, 6 × 5 = 30, 3 × 33 हासिल 3, और 6 दूना 12, 12 3 कितना होगा 15,
फिर इसका करते हैं 6 त्रिक 18 हासिल 1 5 3 15 15 5 3 15 1 16 और इसका करते हैं 3 दूनी 6 1 7। तो जोड़ते हैं तो हो जाएगा 6 8 3 11 और 1 हासिल 6 5 11 2 6 5 11 1 हासिल 12 और हासिल 1 8 1 9। यहाँ कितना आया है देखिए 9216 9216। तो हमारा वहाँ सिद्धम हो गया कि मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होगा दोनों संख्याओं का मतलब गुणनफल। तो आई होप कि 19 वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इस प्रश्नावली का मतलब एक्सरसाइज एक का जो ये है इसका हमने 19 क्वेश्चन लगातार करा रखा है और एक क्वेश्चन हमको ने आपको छोड़ा है। आप लोग इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग करके आप लोग आंसर अपने कॉपी पे लगा करके हमको कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 20 का 19 तक हमने आपको कराया, क्वेश्चन 20 का आपको कमेंट में कहाँ बताना है, कमेंट में आपको कमेंट हमको क्या बताना है, आंसर बताना है। 19 तक तो हमने आपको बताया लेकिन 20 का आपको हमको कमेंट में बताना है। तो आप लोग 20 का कमेंट में जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए और इसके बाद वाली वीडियो हम लोग अब कल करेंगे। अब कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज एक का ए खत्म हो गया, अब बी करेंगे। बी में जितने क्वेश्चन आएंगे अगर एक वीडियो में होगा तो एक, नहीं 2 वीडियो में कर देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले हमारे वीडियो को एक बार और देखते रहिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।